हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राम अणुभार निकालना सीख लिया था। हमने कहा था आगे के लेक्चर में हम लोग मोलों की संख्या की गणना करेंगे। मतलब हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मोल की कैलकुलेशन के लिए बेटा दो चीज़ें ध्यान रखें। केस 1, जब पदार्थ का भार दिया जाए, तब हमें निकालना है। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दिखा रहे हैं, तो बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर पदार्थ का भार ले लो ग्राम में, और उस पदार्थ के ग्राम अणुभार से भाग दे दो। और इसकी यूनिट आपको पता ही है, ग्राम पर मोल होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछली क्लास में। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। n क्या है भाई, यहाँ पे n है मोलों की संख्या, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। चलो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। दिए गए पदार्थों में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। जैसे पहला कहा गया आपसे 30 ग्राम आपको यूरिया दे दिया गया। कैसे करेंगे भाई इसको? सिंपल सा है, यूरिया का भार दे रखा है आपको ग्राम में। यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CONH2। तो मोलों की संख्या आपको निकालनी है, यूरिया के मोलों की संख्या आपको निकालनी है। तो मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पदार्थ का भार ले लो ग्राम में और उसके अणुभार से भाग दे दो। भार कितना है? 30 ग्राम। यूरिया का ग्राम अणुभार जब निकालोगे तो 60 आएगा बच्चों। तो ये हो गया 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। दूसरा एक प्रश्न लेते हैं। जैसे 49 मिलीग्राम H2SO4 ले लिया आपसे। तो इस बार देखो भार आपको मिलीग्राम में दे रखा है, तो मिलीग्राम से आप भार को पहले ग्राम में बदलेंगे। तो आपको पता है इन्होंने H2SO4 का भार दे दिया कितना भाई? 49 मिलीग्राम दे रखा है। 49 मिलीग्राम भार दे रखा है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो हम जानते हैं 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। भार पता है, H2SO4 का अणुभार पता है हमें। H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है H2SO4? तो H का 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र का 32 होता है, 1 सल्फ़र है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है। जब आप जोड़ लो इसे तो ये आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब निकाल दो मोल्स। किसके मोल निकलवा रहे हैं? H2SO4 के। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बताओ? भार यानी कि वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। कितना बोलो? 49/98। 49 इंटू 10⁻³ तो ये 2 बार गया, तो 1/2 गुणा 10⁻³ मोल, ये आपका आंसर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन लें। जैसे आपसे कहा गया 60 मिलीग्राम एसिटिक एसिड
आपको दे दिया गया। 60 मिलीग्राम एसिटिक एसिड हमने निकाला भैया। हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, और इसका जब ग्राम अणुभार निकालोगे तो ये भी 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल। मास आपको दे रखा है, तो मोल्स निकालने हैं। किसके मोल निकालने हैं? एसिटिक एसिड के। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वेट ले लो ग्राम में और ग्राम अणुभार से भाग दे दो। ग्राम पर मोल यूनिट होती है ग्राम मोल मास की। तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 60। कितना आंसर आ गया बच्चों? 10⁻³ मोल। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स में अपना फीडबैक दो और ऐसे ही वीडियोस के लिए नीट जेईई पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।